एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 से 2 पाई, यानी कि हमें जो y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व होता है उसमें x यानी थीटा के जगह 0 से 2 पाई तक का हमको एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम बनाना बताऊंगा। ठीक, डायग्राम से कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक तो तुम लोग को साइन एक्स का डायग्राम कर्व कैसे बनता है वो पता चल जाएगा, प्लस बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। बिना डायग्राम के भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं डायग्राम बता रहा हूँ। तो देखो, ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, वो हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डेस, और वैसे ही ये ले लिया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। जो साइन का ग्राफ होता है तो तुमको मालूम होगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 180 की वैल्यू नहीं मालूम है तो मैं बता दूं 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन उससे पहले साइन 270 की वैल्यू मालूम होना चाहिए। 270 की वैल्यू होती है -1, साइन 360 की वैल्यू होती है 0। ठीक, ये तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। वैसे भी बता दो 0, 180 और 360 की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो जो y एक्सिस है वो साइन की वैल्यू को शो करेगा। तो साइन की वैल्यू +1 से लेकर के -1 के बीच में होती है। ये चीज़ें तुमको एकदम मालूम होना चाहिए, मैथ्स में आगे ये बहुत काम आता है। तो साइन की वैल्यू +1 से लेकर -1 के बीच में होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है। तो जब y एक्सिस x एक्सिस हमारे पास एंगल को बता रहा है, तो जब एंगल 0 है तो साइन की वैल्यू 0। जब एंगल 90 होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से चले जाएगा, ये 90, और फिर उसके बाद ये ग्राफ कम होते होते 180 पे फिर से 0 हो जाएगा, फिर 270 पे -1, 270 पे ये -1 हो गया, फिर कम होते होते ये 0 बन गया। तो ग्राफ को ध्यान से देखें, ये ग्राफ तुम्हें आना चाहिए। ये एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस एंगल को शो कर रहा था, वाई एक्सिस इस साइन एक्स की वैल्यू को शो करेगा। एंगल 0, 90, 180, 270, 360 को की वैल्यू मालूम होना चाहिए। वैसे भी 0, 180, 360 की वैल्यू सेम होती है, और 90, 270 की वैल्यू भी सेम होती है, बस साइन का चेंजेस होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 90 है, और 90 को हम π/2 बोलते हैं, तो ये π/2 हुआ। फिर साइन 180 की वैल्यू 0, तो ये 180 यानी कि पाई हो गया। फिर साइन 270 की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस वैल्यू। ये एंगल कितना रहेगा, 270 को बोलते हैं 3π/2। ठीक, साइन 3π/2 यानी साइन 270, बाकी तो मालूम ही होगा। और साइन 360 को बोलते हैं 2π, तो साइन 2π की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पर x एक्सिस इन एंगलों को शो कर रहा है, और y एक्सिस साइन की वैल्यू को शो कर रहा है। तो साइन की जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक, फिर -1, फिर 0, ये 0 से एंगल से लेकर के 360 यानी 2π तक ऐसा होता है। तो इतना नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स। ये कर्व कितना एरिया बाउंड कर रहा है वो एरिया हमको निकालना है, ये पूरा एरिया हमें निकालना है। इसको मिटा देते हैं। तो ग्राफ तो बन चुका है, बस इस पर थोड़ा सा और चीज़ें लिखनी है। जैसे यहाँ पर ऐसा है, बना दो और इसको dx कर दो, dx। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 2π तक होगा, 0 से 2π y dx। y की वैल्यू रख लेंगे,
तो 0 से 2 पाई साइन dx, साइन नहीं साइन x इंटू dx। अब हम इसे थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। कई बार क्वेश्चन में साइन x के साथ ऐसा मॉड भी लगा हुआ होता है, ठीक, ऐसा मॉड भी कई बार लिखा होता है, तो मॉड लगाना है मॉड लगा लो, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन में जैसा दिया हो। अब मॉड हटेगा, ठीक, और मॉड नहीं भी लगाओगे तो इसको हम ब्रेक करेंगे। 0 से 2 पाई जो है उसके बीच में एक पाई आ रहा है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 0 से पाई फिर पाई से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई, तो देख सकते हैं 0 से पाई तक की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ साइन एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, तो साइन एक्स डी एक्स। यहाँ साइन एक्स की वैल्यू जो है निगेटिव रहेगी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स। 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है और पाई से 2 पाई तक साइन निगेटिव होता है। 0 से 180 तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 180 से 360 तक साइन की वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहाँ हम निगेटिव ले लिए, ग्राफ से भी पता चल रहा है, और तुम वो क्वाड्रेंट वाला पार्ट से भी समझ सकते हो, जब इस तरह का क्वाड्रेंट से भी बताया जाता है, 0, 90, 180, 270, 360, इस तरह से कई बार ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। तो यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव, मतलब साइन 0 से 180 तक पॉजिटिव होता है और 180 से 360 तक निगेटिव होता है। तो यहाँ भी याद रख सकते हो कि 0 से 180 साइन पॉजिटिव, 180 से 360 साइन निगेटिव। इसको मिटा देते हैं। अब ये सिंपल है, यहाँ पे ये माइनस सामने आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ले लिए, लिमिट 0 से पाई, ये माइनस सामने आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा कॉस एक्स लिख लिए। तो यहाँ मैंने गलती की है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस सामने आएगा, तो या माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम प्लस कॉस एक्स ले सकते हैं, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स ले लो, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। लिमिट यहाँ 0 से 2 पाई रहेगी, माइनस का झंझट हटाना है तो लिमिट को आपस में चेंज कर दो। कॉस एक्स लिख दिए तो ये माइनस हटाए तो लिमिट आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, 0 ऊपर पाई नीचे, प्लस कॉस एक्स 0 से 2 पाई। अब कॉस 0 माइनस कॉस पाई प्लस करके कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1, ये याद रखना पड़ेगा। कॉस 2 पाई की जो वैल्यू है वो 1 होती है। फिर कॉस 0 की वैल्यू यहाँ मैंने गलती की, ये लिमिट पाई रहेगा, यहाँ पे ये पाई है तो ये पाई होता, और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व y = sin x बिटवीन x से 0, x = 0 एंड x = 2 पाई। तो x = 0 से 2 पाई तक जो साइन का एरिया कवर कर रहा है वो कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आंसर।